हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू न्यू वीडियो। ये वीडियो है क्लास 7 का एक्सपोनेंट एंड पावर का बेसिक चीज़ें बताऊंगा और फर्स्ट एक्सरसाइज के पहले 3 क्वेश्चन करके दूंगा। सो बिफोर आई स्टार्ट, सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट्स का, सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद और सारे सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। सो अभी मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, तो एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग देखते हैं कि एक्सपोनेंट एंड पावर में एक्चुअली क्या होता है इस चैप्टर में। एकदम बेसिक चीज़ें, बहुत बार ना बच्चों को एकदम बेसिक चीज़ें ही नहीं पता होती है, तो चैप्टर कैसे समझ में आएगा ना जब तक हम लोगों का बेस अच्छा नहीं होगा। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको मैं जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो में बताऊँगा, आई एम 101% श्योर आपको सारे अच्छे से आ जाएंगे। सो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ कि अगर मान लो कोई ऐसा लिखा हुआ है, ऐसी कुछ चीज़ लिखी है, तो सबसे पहले तो हमको पढ़ते आना चाहिए कि यार ये इसका मतलब क्या है, इसको पढ़ना कैसे है ना। तो बहुत से बच्चे कैसे पढ़ते हैं, A5 X2 ऐसे नहीं पढ़ना है। सो आप लोग को, कुछ लोगों को पता होगा शायद, दिस इज रेड एज A रेस्ट टू पावर 5। सो पहले वाला पार्ट कैसा पढ़ेंगे, A रेस्ट टू पावर 5। सो A रेस टू पावर 5। दूसरी वाली चीज़ कैसी पढ़ेंगे, ये वाला टर्म कैसे पढ़ेंगे, X रेस्ट टू पावर X रेस्ट टू पावर 2। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर पावर 2 है ना तो उसको अलग तरीके से भी पढ़ सकते हैं। पावर अगर 2 है तो और कैसे पढ़ सकते हैं, पावर 2 को हम लोग स्क्वायर बोलते हैं ना, तो इसको हम लोग पढ़ सकते हैं एक्स स्क्वायर्ड। तो बहुत बार ना स्क्वायर्ड का ईडी अपने को सुना ही नहीं आता है, ध्यान नहीं जाता, एक्स स्क्वायर ऐसे लगता है। एक्स स्क्वायर्ड बोल सकते हो, एक्स स्क्वायर भी बोल सकते हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मीनिंग अपने को समझ में आना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। सिमिलरली अगर पावर 3 है, 2 का तो अभी आपको पता चल गया, मैं पावर चेंज कर देता हूँ। अगर पावर 3 है तो फिर उसको कैसे पढ़ेंगे, इसको आप पढ़ सकते हो 5। सादी मेथड कैसी है, उसको आप सीधा सीधा पढ़ो, 5 रेस्ट टू पावर 3 ऐसा पढ़ो। या फिर अगर जैसे पावर 2 है तो हम लोग उसको स्क्वेयर्ड बोलते हैं, सो वैसे ही इसको बोलते हैं क्यूब ऑफ 5, 5 का क्यूब। ओके, तो ये चीज़ हो गई पढ़ना कैसे। अब इसमें इन टर्म्स को क्या बोला जाता है, जैसे कि हमारा पहला जो नंबर है, मान लो ऐसा है कुछ, है ना, x रेस टू पावर 6। तो ये जो x है उसको हम लोग बोलते हैं बेस, और ये जो 6 है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट, या फिर पावर भी बोलते हैं, x रेस टू पावर 6 बराबर। सो एक्सपोनेंट बोलते हैं, पावर बोलते हैं। अब इसका मीनिंग क्या होता है, ये हुआ x रेस टू 6, इसका मीनिंग क्या है कि इसका मतलब है कि जो x है वो हम लोग उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितने बार, 6 बार, क्योंकि x रेस टू पावर कितना है, 6 है। सो x रेस टू 6 का मतलब हुआ x इंटू एक्स इंटू एक्स, ऐसे 6 बार करेंगे। ओके, सो कभी कभी इन टाइप के क्वेश्चंस में वैल्यू भी निकालने को आता है, हाँ, फाइंड वैल्यू या फिर सिंप्लीफाई या फिर इवैल्यूएट। तो क्वेश्चन कैसा रहता है, 3 रेस टू पावर 3, तो इसका मतलब मुझे 3 को कितने बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार, और 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, हो गया सिंपल। 2 रेस टू पावर 5 का क्या मतलब हुआ, हम लोग अभी यहाँ क्या कर रहे हैं, हम लोग इवैल्यूएट कर रहे हैं या फिर सिंप्लीफाई, फाइंड द वैल्यू। सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। सो इस तरीके से हमको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। ओके, सो ये हुई कुछ बेसिक चीज़ें कि इसका मतलब क्या है, उसको पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ। और एक्सरसाइज स्टार्ट करते वक्त अगर आपको कोई भी ऐसा मतलब मुझे लगता है कि नहीं यार पहले ये टर्म बताना ज़रूरी है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। आप लोग पूरा देखिए, आपको 101% आराम से क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, अब मेरे ख्याल से पहला तो आप लोग ऐसे ही कर पाओगे, अभी मैंने बता दिया था 2 रेस टू 6 है, तो इसका मतलब मुझे करना क्या है कि 2 को मैं 6 बार मल्टीप्लाई करूँगा, ये मैंने 6 बार लिख दिया। और अब देखो बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में 2 6 ज़ा 12 ऐसा करके लिख देते हैं। अपने को 2 को 2 इंटू 6 नहीं करना है, 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है खुद ही से।
सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64। 6 बार हो गया क्या भाई? यस, ये 3 और 3 6, तो हमारा आंसर कितना आया? 64। मेरे ख्याल से बाकी के क्वेश्चन 1 में से जम जाएंगे आराम से। अब अगर 2 रेस टू पावर -2, सॉरी पावर माइनस वाला भी बताऊंगा, आज नहीं बताता हूँ। अगर -2 रेस टू पावर 3 है या फिर -2 रेस टू पावर 4 है, तो फिर क्या होगा? इसका मतलब पावर, अगर संख्या निगेटिव रही तो फिर कुछ फर्क पड़ता है क्या? तो एक फंडा हमेशा के लिए याद रख दो आप लोग कि अगर निगेटिव टर्म है और उसको जो पावर है वो इवन नंबर है, इवन नंबर समझ में आता होगा आपको, 2 4 6 8 10 12 ये सारी संख्या जो है वो इवन है, तो अपना आंसर हमेशा ही प्लस रहता है। और अगर माइनस के संख्या को पावर अगर ऑड रहता है, मतलब 1 3 5 7 9 वगैरह, तो हमारा आंसर हमेशा माइनस रहता है। इसका मतलब क्या है कि अगर माइनस वाली टर्म आप उसको इंटू करते जा रहे हो, आप अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, जैसे -2 है, अब -2 को अगर आपने 4 बार मल्टीप्लाई किया तो इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? प्लस आएगा। और माइनस वाली संख्या को अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका माइनस आएगा। तो आप मुझे बता सकते हो क्या कि -2 इंटू -2 इंटू -2, पावर 3 है ना, तो 3 बार इंटू करना पड़ेगा। आंसर क्या आएगा? 2 मिनट के लिए माइनस को भूल जाओ, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अभी मैंने बताया कि अगर माइनस को पावर ऑड होता है तो अपना आंसर क्या आता है? माइनस आता है। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या आएगा? -8 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, -2 रेस टू पावर 4 है, तो इसका मतलब -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, 4 बार आया। अगर माइनस को पावर इवन नंबर है तो हमारा आंसर क्या आएगा? प्लस आएगा। सो मेरा आंसर रहेगा +16। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, एकदम आसान था। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे कि हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। बाय द वे हम लोग ये जो कर रहे थे कि अगर 2 रेस टू पावर 3 लिखा है तो हम लोगों ने उसको लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे 3 बार लिखा ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपांडेड फॉर्म। हाँ, अगर मुझे दिया है जैसे 5 रेस टू 4 है, सो 5 रेस टू 4 को जब मैं लिखता हूँ 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो इसको मैं मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख रहा हूँ। और ये है मेरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जो पावर के फॉर्म में लिखा है उसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। तो अब जो हमारा क्वेश्चन है वो उल्टा है। अब पहला क्वेश्चन 2 में से क्या है कि भैया 6 इंटू 6 इंटू 6 ऐसे 4 बार लिख के दिया है और बोलते हैं कि इसको एक्सपोनेंशियल में लिखो। अब 4 बार क्यों मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग? अगर 6 को पावर 4 होता तो बस हो गया, ये हुआ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, सिंपल। अब उसमें से क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ, 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, तो ये तो यहाँ पे तो अलग अलग संख्या आ गई भाई। 5 भी आया 2 बार और 7 भी आया कितने बार? 3 बार। हो गया आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म, सिंपल। पांचवा क्वेश्चन बता रहा हूँ। पांचवा क्वेश्चन में 2 है 2 टाइम्स और a है 2 टाइम्स, तो 2 जो है वो भी 2 बार और जो a है वो भी 2 बार। तो अब अगर दोनों ही संख्या का पावर सेम है तो आप लोग इसको एक ब्रैकेट में डाल के सेम पावर ऐसे लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है लिखना है करके। ओके, आप ये जो अलग अलग लिखा था मैंने, आप ये ऐसे भी लिखोगे तो भी कोई इशू नहीं है, इसमें भी अपने को फुल मार्क्स मिलेगा। अभी इसमें से ही मैं लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन। तो उस क्वेश्चन 2 के लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ए कितने बार है मैं गिन लेता हूँ। ए है मुझे दिख रहा है 3 बार, सी है 2 बार, नहीं सी 4 बार है। तो इसका मेरा आंसर क्या आया होता? ए रेस टू पावर 3, सी रेस टू पावर 4 एंड डी रेस टू पावर कुछ भी नहीं तो 1। सॉरी, अगर पावर 1 है तो लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, अगर किसी संख्या को मैंने कोई पावर दिया ही नहीं तो इसका मतलब यहाँ पावर क्या है? 1 नेचुरली।
ओके, चलो तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट वाला, सिंपल, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है, मतलब क्या, पावर के फॉर्म में। कैसे करेंगे, मैं पहले आसान वाला नंबर बताता हूँ, फिर ये बताता हूँ। अगर मान लो अपने को दिया 64 को मैं क्या करूँ, मैं पावर, मैंने इसके फैक्टर्स निकाले। किसी को 64 को 8 8 जा याद आ जाएगा, कोई बोलेगा यार 64 को तो मैं 16 4 जा कर सकता हूँ, तो वो वाला टेबल यूज करेगा। ओके, अब 8 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, कोई पहला मेथड कर रहा है, 8 को बोलेगा भैया प्राइम नंबर तो नहीं है, 2 4 जा कर दिया, ये 8 को भी फिर से कर दिया 2 4 जा। अब लेकिन 2 जो है वो तो प्राइम है, प्राइम का मतलब क्या, ऐसे नंबर जो किसी भी टेबल में नहीं आते, सिर्फ एक के टेबल में और वही टेबल में। ओके, लेकिन 4 जो है वो तो भैया प्राइम नंबर नहीं है, तो 4 को मुझे करना पड़ेगा 2 2 जा, ये वाले भी 4 को करना पड़ेगा 2 2 जा। अभी ये दो कहाँ पे जाएंगे, वो तो बेचारे वैसे ही रहेंगे साथ में, बराबर, और ये वाला भी वैसे ही। तो कितने आए 2 हमारे, 6 टाइम्स आ गए। अगर कोई 16 फोर्जा करता है तो उसका आंसर कुछ अलग नहीं आने वाला है, आंसर तो उसका भी वही आएगा। देखते हैं करके, फैक्टर्स निकालता हूँ। 16 को मैंने किया, फिर बाद में कोई 4 4 करेगा, कोई 2 8 करेगा, है ना। 4 को मैंने कर दिया 2 2 जा, अब ये 4 को भी वापस 2 2 कर दिया, ये 4 को भी वापस 2 2 कर दिया, और ये 2 वैसे ही, और ये वाला भी 2 वैसे, देखो 2 आ गए 6 बार। ओके, सो ये हो गई हमारी ट्री डायग्राम वाली मेथड। अगर कोई वर्टिकल मेथड से करता है, अलग अलग मेथड्स होती है स्टूडेंट्स, अगर कोई वर्टिकल मेथड से कर रहा है तो एक चीज़ याद रखना है कि हमेशा सिर्फ प्राइम नंबर से ही आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है। अगर मैं 64 को डिवाइड कर रहा हूँ, प्राइम नंबर से ही करना है, मतलब ऐसे नंबर से जो किसी भी टेबल में नहीं आता। तो मैं 4 से डिवाइड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि 4 ये 2 के टेबल में आता है, प्राइम नंबर नहीं है। मैं 12 से, 14 से, 16 से, मतलब ऐसे कोई भी नंबर से नहीं कर सकता। तो मैं 2 से कर सकता हूँ प्राइम नंबर। 2 से अगर मैं 64 को डिवाइड करता हूँ तो मेरा आंसर 32 आता है। मैंने फिर 2 से इसको डिवाइड किया, आंसर 16 आता है। पूरा भाग जाना चाहिए, हाँ, कंप्लीटली डिविजिबल चाहिए। फिर 2 से डिवाइड किया 16 को, 8 आया। फिर 8 को अगर 2 से डिवाइड किया 4 आया। फिर 4 को 2 से डिवाइड किया 2 आया। 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आया। इसका मतलब मेरे फैक्टर्स में 2 कितने बार आया, 6 बार। देखो, ठीक है। तो अब इसका मतलब मैं आंसर क्या लिखूंगा, सिंपल 64 जो है वो 2⁻6, बस हो गया। तो इतना ही करना है हमको। और ये जो मैंने अभी फैक्टर्स निकाल के दिखाए थे वो आपको फेयर में करके दिखाना है, उसको रफ में नहीं करना है। ओके, नहीं तो आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख दोगे कि भैया ये जो है ना वो 2:9 है। वो चेक करने वाले जो टीचर्स रहेंगे उनको लगेगा यार ये बच्चे ने ईमानदारी से किया या कहीं से छाप लिया इधर उधर से। तो करके दिखाना है हमको। ओके, और सिर्फ वो रीज़न नहीं है, दूसरा रीज़न ये है कि आपको स्टेप मार्किंग भी मिलेगी। अगर मान लो आपने आंसर गलत भी लिख दिया, 2:8 लिख दिया, जो कि गलत है, लेकिन अगर आपने उसको डिवाइड किया है एक्चुअली, तो आपने अगर आधे डिवीजन बराबर किए तो आपको कुछ तो मार्क मिलेंगे। इसलिए हमेशा याद रखिए कि ये वाला पार्ट हमको करके दिखाना है, डायरेक्ट चीज़ नहीं करनी है। हमेशा अगर आप कोई भी क्वेश्चन, मैथ्स हो साइंस हो, अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते हो तो आपको मार्क्स मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। चलो मैं वर्टिकल मेथड से कर रहा हूँ। 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड किया मैंने, 256 आया। फिर 2 से डिवाइड किया, 128 आया। उसको 2 से डिवाइड करूँगा तो 64 आएगा। उसको 2 से डिवाइड करूँगा 32 आएगा। 32 को 2 से करूँगा 16 आएगा। उसको 2 से करूँगा तो 8 आएगा। 8 को 2 से करूँगा तो 4 आएगा। 4 को 2 से करूँगा तो 2 आएगा। और 2 को 2 से करूँगा तो 1 आएगा। ओह माय गॉड, कितने बार आया, 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैं क्या लिखूँगा, 512 इज 2⁻9। ये जो 2⁻9 है ये हमारा क्या है, दिस इज अवर एक्सपोनेंशियल नोटेशन। हमको बोला था एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखो, तो हमको ये इस तरीके से लिखना है। आई होप आपको समझ में आ गया। अब इसमें मेन तकलीफ क्या आ जाती है, हमको ये नहीं समझ में आता कि यार ये जो 343 नंबर है ये कौन से टेबल में आएगा, इसको मैं किससे डिवाइड करके देखूं। तो उसको तो आपको अलग अलग डिवाइड करके ही देखना होगा।
सिर्फ 2-3 चीज़ें आप कर सकते हो कि आप क्या करो, थोड़े से स्क्वायर्स, थोड़े से क्यूब याद रख दो। मतलब क्या कि 5 का स्क्वायर कितना आता है भैया, 25 आता है, 8 का कितना आता है, 64 आता है, ऐसे थोड़े थोड़े याद रख दो। दूसरी चीज़ को टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी याद रखो कि अब जैसे मैंने इसको क्यों 2 से डिवाइड किया, क्योंकि मुझे पता था ये 2 से डिवाइड होने वाला है। कैसे पता था? जो नंबर के आखिरी में 0, 2, 4, 6, 8 है वो तो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। वैसे ही 3 का टेस्ट है। 3 का क्या टेस्ट है? अगर मान लो ये नंबर मुझे लिख के दिया, मुझे चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है क्या। मैं क्या करूँगा, 3 की टेस्ट थोड़ी अलग है। 3 के लिए क्या करना है कि इसको 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। मैं तीनों डिजिट को ऐड करूँगा, 5 और 0 5, 5 और 1 6, 6 हो गया भैया। 6 को तो 3 से मैं डिवाइड कर सकता हूँ, तो इसका मतलब मैं इस नंबर को भी कर सकता हूँ। ओके, तो ये 3 की टेस्ट है। 5 की टेस्ट आपको पता है, जिस नंबर के आखिरी में 0 या 5 होता है उसको 5 से भाग जाता है, 5 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी टेस्ट याद रखो। अब 343 जो है, मैं 2 से तो जाएगा नहीं, अभी अपने को टेस्ट पता है 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा। अगला प्राइम नंबर है 7, तो मैं 7 से डिवाइड करके देखता हूँ। अब कुछ कुछ हमको डिवाइड करके देखने पड़ेंगे। ओके, सो मैंने 7 को उससे डिवाइड किया, सो मेरा आंसर आया 7 4 ज़ा 28, 6 3, 7 9 ज़ा 63। देखो कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो मैंने 7 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर कितना आया, 49 आया, बराबर। मैं फिर 7 से 49 को डिवाइड करूँगा, 7 आएगा, 7 को 7 से करूँगा, 1 आएगा। इसका मतलब मेरे फैक्टर्स क्या है, 7 आया। सो 343 को मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखूंगा, 7 रेज़ टू पावर 3। सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। देखिए आपको तीसरा और चौथा जमता है क्या इसमें से? अगर ये तो डिविजिबल बाय 5 है, सिंपल चीज़, आखिर में 5 है, 5 से डिवाइड करते जाओ, प्राइम नंबर है। 729, अब देखो इसको ऐड करता हूँ तो कितना आता है, 9 और 2 11, 11 और 7 18। इसका मतलब मैं इसको 3 से डिवाइड कर सकता हूँ। 3 से डिवाइड करेंगे, अपने को फैक्टर्स मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। Thank you so much for watching, students. Take care. Bye bye.